देवरहवा बाबा भारत में उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद सलेमपुर तहसील में माइल गांव में सरयू नदी के किनारे उनका आश्रम स्थित है। बाबा एक योगी, सिद्ध महापुरुष एवं सनातनी पुरुष थे। देवरहवा बाबा का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, यह किसी को सही तरीके से ज्ञात नहीं है। उनकी उम्र के बारे में कुछ लोगों का कहना मुश्किल है। कुछ लोगों के अनुसार वे 980 साल तक जिंदा थे। बाबा अपने भक्तों के लिए पूजनीय थे। इनके भक्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। नेता, फिल्म स्टार्स और बड़े बड़े अधिकारी उनसे आशीर्वाद लेने आते थे। प्रयागराज में सन 1989 में महाकुंभ के पावन पर्व पर विश्व हिंदू परिषद के मंच से बाबा ने अपने पावन संदेश देते हुए कहा था, दिव्य भूमि भारत की समृद्धि गो रक्षा, गो सेवा के बिना संभव नहीं होगी। गो हत्या का कलंक मिटाना अत्यावश्यक है। श्रद्धालु उनके बारे में कहते थे कि वह अपने पास आने वाले सभी से बहुत प्यार करते थे, बहुत ही प्यार से मिलते थे और उन्हें प्रसाद देते थे। वे लोगों को प्रसाद देते थे, जबकि ऐसा माना जाता था कि मचान पर कोई प्रसाद नहीं रखा होता था। देवरहवा बाबा के भक्तों में कई बड़े लोगों का नाम शुमार है। राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और कमलापति त्रिपाठी जैसे राजनेता हर समस्या के समाधान के लिए बाबा की शरण में आते थे। देश में आपातकाल के बाद हुए चुनावों में जब इंदिरा गांधी हार गईं, तो वह भी देवरहवा बाबा से आशीर्वाद लेने गईं। उन्होंने अपने हाथ के पंजे से उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। फलस्वरूप 1980 में एक बार फिर वह प्रचंड बहुमत के साथ देश की प्रधानमंत्री बनी। पूज्य बाबा ने योग विद्या के जिज्ञासुओं को हठ योग की 10 मुद्राओं का प्रशिक्षण दिया। वे ध्यान योग, नाद योग, लय योग, प्राणायाम, त्राटक, ध्यान, धारणा, समाधि आदि की साधन पद्धतियों को जब विवेचन करते थे, तो बड़े बड़े धर्माचार्य उनके योग संबंधी ज्ञान के समक्ष नतमस्तक हो जाया करते थे। लोगों में विश्वास है कि बाबा जल पर चलते थे और अपने किसी भी गंतव्य स्थान पर जाने के लिए उन्होंने कभी भी सवारी नहीं की और ना ही उन्हें कभी किसी सवारी से कहीं जाते हुए देखा गया। बाबा हर साल कुंभ के समय प्रयाग आते थे। कहा जाता है कि बाबा किसी महिला के गर्भ से नहीं बल्कि पानी से अवतरित हुए थे। यमुना के किनारे वृंदावन में वह 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए रह सकते थे। उनको जानवरों की भाषा समझ में आती थी। खतरनाक जंगली जानवरों को वह पल भर में काबू कर लेते थे। देवरहवा बाबा खेचरी मुद्रा की वजह से आवागमन से कहीं भी कभी भी चले जाते थे। उनके आसपास उगने वाले बबूल के पेड़ों में भी कांटे नहीं होते थे। चारों तरफ सुगंध ही सुगंध होता था। बाबा ने जीवन भर कोई अन्न ग्रहण नहीं किया। वे पवित्र नदियों का पानी पीते थे अथवा दूध, शहद और श्रीफल के रस का सेवन ही किया करते थे। देवरहवा बाबा श्री राम के परम भक्त थे। देवरहवा बाबा के मुख में सदा ही भगवान राम का नाम का वास था। वो भक्तों को राम मंत्र की दीक्षा दिया करते थे। वे सदा ही सरयू के किनारे रहा करते थे और उनका कहना था, एक लकड़े हृदय को मानो, दूसर राम नाम पहचानो, राम नाम नित उर्पे मारो, ब्रह्मा दिखे संशय ना जानो। उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के रहने वाले होने से उनका नाम देवरहवा पड़ा। कुछ मान्यताओं के अनुसार
वह दैवीय शक्तियों से संपन्न थे, इसलिए उन्हें भक्तों ने देवरहवा बाबा कहा। आयु, योग, ध्यान, आशीर्वाद और वरदान देने की क्षमता के कारण लोग उन्हें सिद्ध संत भी कहते थे। देवरहवा बाबा श्री राम और श्री कृष्ण को एक मानते थे और भक्तों को कष्ट से मुक्ति के लिए श्री कृष्ण मंत्र भी देते थे, जो इन प्रकार है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बाबा कहते थे, जीवन को पवित्र बनाए बिना, ईमानदारी, सात्विकता, सरसता के बिना भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। बाबा कुछ दिन बनारस के रामनगर में, गंगा के बीच, माघ मास में प्रयाग में, फागुन मास में मथुरा के मठ में रहा करते थे। इसके अलावा वे कुछ समय हिमालय में भी विश्राम करते थे। फिर अचानक 11 जून 1990 को उन्होंने दर्शन देना बंद कर दिया। मचान पर बाबा सिंहासन पर बैठे ही रहे। अगले दिन मंगलवार को योगिनी एकादशी थी। आकाश में काले बादल छा गए। तेज आंधी तूफान आया। नदी की लहरें उछलकर बाबा के मचान तक पहुंचने लगी और शाम को 4 बजे बाबा का शरीर स्पंदन रहित हो गया।